तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। तो सबसे पहले सॉलिड्स की बात करते हैं। तो सॉलिड्स में भी हम दो तरीके के सॉलिड्स की बात करेंगे, रिजिड सॉलिड्स एंड डिफॉर्मेबल सॉलिड्स। रिजिड सॉलिड्स की बात करते हैं तो रिजिड सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस जो होता है वो चेंज ना हो ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो रिजिड बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डज नॉट चेंज ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इज कॉल्ड रिजिड बॉडीज। बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज़ की। डिफॉर्मेबल बॉडीज़ में क्या होता है, सेम चीज़ होती है, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो इनके बीच में एक जो डिस्टेंस होता है वो चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, इसमें एक स्ट्रेन आता है। तो वही हम फ्लूइड्स की बात करते हैं। फ्लूइड्स के केस में क्या होता है, कोई भी बॉडी फ्लूइड तब कहलाती है जब उसमें अगर एक्सटर्नल शियर फोर्स लगता हो और वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स को हम क्या बोल सकते हैं, द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल शियर फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड। जैसे ये बॉडी है, कोई फ्लूइड है, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ एफ एक्सटर्नल और ये डिफॉर्म हो रही है। अगर मैं ये फोर्स कांस्टेंट रखूँ तो भी क्या होगा, ये हमेशा ये बॉडी डिफॉर्म होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। तो इस केस में मैं इसके स्ट्रेन कैसे निकाल पाऊंगा। अब देखिए, डिफॉर्मेबल सॉलिड्स और फ्लूइड्स दोनों में स्ट्रेन आता है, पर दोनों के स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है। पहले बात करते हैं डिफॉर्मेबल सॉलिड्स की। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसकी शेप कुछ ऐसे हो जा रही है, इनिशियली ऐसी थी, अब ऐसे हो जा रही है। तो इसमें कुछ चेंज आया डेल्टा एल का, ये एक्सटर्नल फोर्स एफ की वजह से आया है। अब अगर इसमें मैं एफ फोर्स कांस्टेंट रखूँ, इसको इंक्रीज ना करूँ ना डिक्रीज करूँ, तो ये डेल्टा एल कांस्टेंट इतना ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एफ फोर अगर कांस्टेंट है और ये लग रहा है इस बॉडी पे तो डेल्टा एल चेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं है इस केस में। पर फ्लूइड के केस में ऐसा होता है। तो अगर मैं एक्सटर्नल शियर फोर्स लगा रहा हूँ बॉडी पे, तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक टाइम के बाद एक कांस्टेंट डिफॉर्मेशन दिखा दे हमको डेल्टा एल का। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है इसमें स्ट्रेन आता रहता है, ये डेल्टा ये चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इस केस में स्ट्रेन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती इस केस में। तो हम इस केस में क्या करते हैं, फ्लूइड के केस में कभी स्ट्रेन नहीं बताते हैं, हम यहाँ पे रेट ऑफ स्ट्रेन बताते हैं। तो रेट ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी, इस केस में खाली थीटा। तो ये दोनों डिफरेंस होता है इन दोनों के डिफॉर्मेशंस में।